तो चलिए, नमस्कार विद्यार्थी जी। शुरू करते हैं। आज जो 10 सितंबर को जो एओसो का पेपर हुआ था उसका सटीक एवं शानदार विश्लेषण मेरे भाई पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन का यहाँ पर लेकर आता हूँ। और एक चीज़ मैं अभी कहूँगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा अभी अगर कंटिन्यू करूँगा लगातार तो इसके लिए मैं आपको सारे क्वेश्चन में टिक अभी करवा देता हूँ मेरे भाई। कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे हैं जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है और थोड़ा सा क्लियर आंसर नहीं है, तो उसे मैं स्टार लगा दिया हूँ। और दूसरी बात क्या है कि जितने भी मैथ और रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मेरे भाई। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ये है, सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर, उत्पादन का राजा का प्रथागत हिस्सा यानी सामान्य उत्पादन का 1/6 हिस्सा, फलों, जलाऊ लकड़ी, फूलों आदि की आवधिक आपूर्ति, यह लोगों द्वारा राजा को दिया गया एक ऐच्छिक भेंट था। तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस एक ऑप्शन एक का क्या आंसर है उसको लगाकर मैं आगे बढ़ता चलाऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त क्या था? कर था, टैक्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा लुप्त संख्या। इसमें आपको बताना है कि इसमें से लुप्त कौन है, इस x के जगह पर नंबर कौन सा आएगा। तो देख लीजिएगा, +4 हो रहा है मेरे भाई, 5 4 9 और 9 8 17, +4 +8, अब 8 में 4 जोड़ेंगे +4 तो हो जाएगा मेरे भाई 12। तो +12 यहाँ हो जाएगा, तो 12 में 17 जोड़ देंगे, 29 आपका आंसर सेकंड नंबर का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया था? तो थर्ड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केनिया हो जाएगा मेरे भाई। थर्ड का केनिया हो जाएगा। चलिए, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में से था वह था, आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, बताएंगे, पंजाब नेशनल बैंक मेरे भाई। पंजाब नेशनल बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बस जो लगेगा कि 30 सेकंड में हो जाएगा उसे मैं लगाकर आगे बढ़ता चलूंगा, और जिसका रहेगा और सभी का रीजनिंग और मैथ का मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6 नंबर रीजनिंग है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, चलिए पूरा पढ़ना नहीं है, 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। इसका सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। चलिए इसमें खत्म हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कहाँ तक था? 7 नंबर में आप आइए, थोड़ा इसे जूम कर लिया जाए। चलिए यहाँ भी क्वेश्चन है, कह रहा एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या है? परिधि यानी पेरीमीटर मेरे भाई, पेरीमीटर। तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन था, 12 चौके 48, इसका आंसर हो जाएगा। पेरीमीटर का परिधि का मतलब आपका पूछ रहा है पेरीमीटर मेरे भाई, पेरीमीटर पूछ रहा था। 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू 12 कर दीजिए, ऑप्शन आंसर इसका 48 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते थे, जिन्होंने संहिता की रचना की? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चरक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर चरक हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, करा ए का 38%, बहुत आसान था मेरे भाई। ए का 38/100, इधर करते बी का 52/100, 100 से 100 जाता,
19 2 से 19 बार में और 2 से 26 बार में। तो ए बी इधर है, बी इधर आ जाता, ए रेशियो भी 26:19 किस में है आप बताएंगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी में। कहानी खत्म है। कह रहा है किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 है, 300 प्रतियों की कीमत क्या हो जाएगी? सीधा सा क्वेश्चन एकदम था मेरे भाई। 600 कीमत है 80 प्रतियों की, सॉरी ऐसे हो जाएगा, नहीं ठीक है, चलिए बनाएंगे बाकी। 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 5 गुना 6 हो जाएगा, 5 छक 30 होता है तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36 पचे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 पचे 30, 3 छक 18। रुकिए थोड़ा सा, चलिए वही से बोल रहे थे कि इसका क्या करेंगे, सेपरेट ही वीडियो क्वेश्चन बना देंगे मेरे भाई, और यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। 80 प्रतियों की कीमत 600 है तो 300 प्रतियों की कीमत कितनी हो जाएगी? सोच रहे हैं 80 का कई गुना हो जाएगा? 300। 80 का कितना गुना 300 हो जाएगा? ऐसे भी बना सकते थे इसको आप। चलिए 80 का कितना गुना है 300 निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0, 4 2 से 2 चौके 8, 2 से 15/4 गुना, 15/4 गुना है तो 600 का भी 15/4 गुना कर दिए। 4 से 15 चौके 60, 15 15 225, 2250 इसका आंसर राइट है मेरे भाई। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे भाई, 11 में कह रहा विकास और विनोद की उम्र का अनुपात 3:2 है। विकास और इसका चलिए बनाएंगे बाद में ही। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। जीडीपी सीपीआई और आईआईपी के लिए, जीडीपी सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया। क्या कर दिया गया था बताएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, 22-23 में, 23-24 में और फिर 22-23 में मेरे भाई। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है? सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में, चलिए ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निष्कर्ष सही है मेरे भाई। फिर देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन था ये वाला 14 नंबर। लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है? प्रायिकता से क्वेश्चन आया था मेरे भाई, प्रायिकता से आपका आया था। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए मेरे भाई। 15 नंबर क्वेश्चन में केंद्रीय बजट तो 2025 के अनुसार MSMES सूक्ष्म और लघु उद्योग है ना, मीडियम करके जो था वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है। कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट से ये क्वेश्चन आया था 2025 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर। ए और बी क्या है? सही है। ये और बी सूक्ष्म लघु ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का ए, केवल 1 और 2। चलिए 1 और 2 मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ कर फेंक दिया था, ये बिल्कुल बात सही है। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 17 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 17 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 18 का डी हो जाएगा। चलिए कितने वर्ग हैं? 15 वर्ग हैं। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6:8:12 है 19 नंबर में। तो ये कौन सा त्रिभुज है? 6 8 12 देख लीजिएगा करके। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। 6 6 होएगा 36, 8 8 64,
ये दोनों मिलाकर हो जाएगा मेरे भाई 12 के स्क्वायर के बराबर 144 के, तो नहीं हो रहा है। तो आप देख लेंगे क्या बनेगा। तो ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेक करके देख लेंगे। 19 नंबर में आपका हो जाएगा राइट आंसर विषमबाहु त्रिभुज। सभी भुजा डिफरेंस भी है, बनेगा भी नहीं। चलिए, वायुमंडल में हमेशा होता है, 20 नंबर का राइट आंसर है, 20 नंबर का राइट आंसर है डी, सभी होता है। वायु भी है, ऑक्सीजन भी है, धूल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देख लिया जाए। 21 नंबर कह रहा है कथन और कारक से क्वेश्चन आया था मेरे भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 21 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 का राइट डी हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर, म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? म्यूल हंटर सी नंबर आरबीआई के द्वारा, सी नंबर आरबीआई के द्वारा। चलिए अगला चलते हैं। 23 में 23 क्या बोल रहा है मेरे भाई? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 23 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, केवल 2। 23 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, केवल 2 मेरे भाई। चलिए 24 नंबर, 24 नंबर क्या है क्वेश्चन? 24 नंबर कह रहा है निम्न चित्र में कितने त्रिकोण हैं? तो 24 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, 21 नंबर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 25 नंबर, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। चलिए 26 नंबर में आइए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 26 नंबर का बी हो जाएगा 38, 26 नंबर का बी हो जाएगा मेरे भाई 38, 26 का बी हो जाएगा 38। चलिए 27 नंबर में आइए, क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए। चलिए बोला है यदि 4 त्रिभुज का अर्थ कितना है? 300 है, तो 3 त्रिभुज का अर्थ क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 225, भागा लगा देना था, कुछ करना नहीं था। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट या रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जा सकती है या की जाती है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा विश्व निवेश रिपोर्ट। चलिए 29 में आ जाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए 29-30 में कथन और कारक से रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, आसान भी है। तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए 31 नंबर, 31 नंबर आपका हो जाएगा, ये भी क्या है? रीजनिंग से ही है। चलिए तो आपका हो जाएगा 31 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे, हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार SDR बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का डी नंबर, 32 नंबर का चीनी रेन मिनवी। चलिए 33 नंबर का, 33 नंबर आपका फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है डायरेक्शन से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी नंबर, दक्षिण। चलिए नेक्स्ट 34, 34 नंबर मेरे भाई, 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 10 वर्ष, 34 का 10 वर्ष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आसान था, कह रहा 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना उसकी वर्तमान आयु। जितना भी ऑप्शन दिया गया वर्तमान आयु में, वर्तमान आयु अगर हम 10 वर्ष लेते हैं मेरे भाई, मतलब तुरंत बनाने के लिए आपको बता रहे हैं 30 सेकंड के अंदर कि वर्तमान आयु दिया हुआ है, वर्तमान आयु 10 वर्ष लेते हैं, तो कह रहा 5 साल पहले उम्र की 5 गुना होगी। तो 5 साल अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 5 साल, अब 5 का 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 वर्षों बाद 10 भी है, 15 वर्षों बाद 25 हो जाएगा, तो 5 गुना हुआ ना मेरे भाई, 5 गुना इसका राइट आंसर, कहानी खत्म है। चलिए आगे, ये भी आपका क्वेश्चन है क्या? रीजनिंग से है। तो 35 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान है, एक बार देख लीजिएगा, रिलेशन से है। मुगल साम्राज्य के मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बता देता हूँ,
36 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी नंबर तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागन होता है किसके द्वारा, बताएंगे। 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हवा द्वारा होता है। हवा चलता है तो इधर से उधर हवा में उड़कर चला जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर, 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 का, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, राज्यपाल को। राज्य में कोई गलती होगा तो राज्यपाल और देश में गलती होगा तो राष्ट्रपति को। चलिए अयोग्यता पर प्रश्न उठेगा तब, गलती मतलब यही। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अति शीतित बिलियन से। चलिए 41 नंबर रीजनिंग और डायरेक्शन का क्वेश्चन है मेरे भाई। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लिया जाए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई, बहुत ही आसान था। देखिए 14 और 14 28 है ना। चलिए इसको बनाएंगे बाद में। 42 नंबर का सीधा आंसर बताते हैं, सी नंबर 24 हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे 33 नंबर, पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। चलिए 44 में आइए, निम्न में से कौन सा भिन्न है, इसमें से कौन सा भिन्न है मेरे भाई। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45, नारियल का खाद्य भाग भ्रूणपोष। नारियल का खाद्य भाग क्या है, नारियल का खाद्य भाग भ्रूणपोष है मेरे भाई। चलिए केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में है तब राज्यपाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 48 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके क्या के द्वारा, इसके किस चीज के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर है बैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। चलिए 49 में आइए। एक्स का मान यहाँ वैल्यू पुट करना था मेरे भाई। चलिए डिटेल्स बताएंगे, क्लास एक अलग से सेपरेट लेंगे, लेकिन अभी 49 का आंसर हो जाएगा सी। बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ब्याज ग्रेटर देन राज्य सरकार या शुल्क ग्रेटर देन केंद्रीय क्षेत्र योजना ग्रेटर देन केंद्र प्रायोजित योजना। 50 के बाद 51 में आइए मेरे भाई। एंजियोस्पर्म, साइंस का क्वेश्चन आ गया है बायोलॉजी से। एंजियोस्पर्म में जाइलम के निर्माण किसके द्वारा होता है, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किसके द्वारा होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई सी, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और रेसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लुप्त संख्या, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, इसका बोल रहा है लुप्त संख्या बताइए, तो 52 का हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 6 3 हो रहा था 9 है ना, इधर से हो रहा था 6 3 9 और 12 4 16 4 बढ़ रहा था, तो 20 में 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। चलिए आगे। शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था, बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जवाब देना है मेरे भाई, कुछ का कमेंट सेक्शन भी दे दीजिएगा। लेकिन चलिए फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह था। नेक्स्ट
54 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन था। 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 55 नंबर में, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? सोचिए कौन हो जाएगा। हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था किसी का समर्थन करके मेरे भाई, तो तुर्की हो जाएगा आपका। मालदीव का समर्थन किया था ना, आपको याद होगा। चलिए करा एक कक्षा में लड़कों की, इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर में। इस रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है 56 का, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CWG में। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर में हो जाएगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसका मतलब सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। पौधे में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। फिफ्टी 59 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए 60 नंबर, करा मानव विकास HD रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत बोल रहा है? मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिड लॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना है। और बी नंबर, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। ये दोनों में से कौन सा क्या है? गड़बड़ है, सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। 60 नंबर क्वेश्चन था मेरे भाई। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लिया जाता है। निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा लौह चुंबकीय है? 61 का इसमें से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो राइट आंसर निकल हो जाएगा या निकेल। एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता, क्या नहीं पूछ सकता? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 62 का बी नंबर हो जाएगा। एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है उसके बारे में नहीं पूछ सकता। 63, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 64, क्वेश्चन नंबर 64, करा स्तंभों का मिलान करें। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? इसका सही मिलान हो जाएगा थोड़ा सा इसको छोटा ही कर लेते हैं। चलिए इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन था? इसका क्वेश्चन नंबर 64 है मेरे भाई। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 का 1 हो जाएगा। 1 का मतलब 2, सीधे ठोस से उत्पादन तो कपूर जैसे हो गया, ठोस से सीधे गैस। और दूसरा नंबर का हो जाएगा दूसरा नंबर का हो जाएगा क्या? 64 था ना, सी नंबर है। दूसरा नंबर का हो जाएगा 1, आसवन हो जाएगा क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण। और बाष्पीकरण आपका हो जाएगा 3 का 5 है, क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में, और सघन हो जाएगा गैस से तरल में। क्रॉस क्रॉस का चिन्ह लग गया मेरे भाई, यही था इसका राइट आंसर। चलिए आगे, निम्नलिखित में से थोड़ा सा हम भी मिला के रखे हुए रहते हैं मैच करा करके, जो सटीक है जो सही है फॉलो करके, तो थोड़ा सा देखना हो जाता है मेरे भाई। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? तो 65 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीतोष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर, विजयनगर साम्राज्य, जो एसएससी का भी बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी। तीनों कथन क्या है, सही है। एक निश्चित मूलधन मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 68 24-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? 68 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, भारत ने संभाली है। यदि चलने वाले जानवरों को तैराक, रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाले, पानी में रहने वाले को सांप और आकाश में उड़ने वाले को शिकारी कहा जाए तो छिपकली को क्या कहा जाता है? तो क्या रेंगने वाले को, जानवरों को उड़ने वाले, तो क्या हो जाएगा? उड़ने वाले कहा जाएगा। 69 का आपका हो जाएगा, 69 का बी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? 70 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजामाबाद तेलंगाना में। अब मिर्च का हो जाएगा वो गुंटूर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का गुंटूर मेरे भाई, आंध्र प्रदेश का गुंटूर। चलिए 71 नंबर, 71 नंबर क्या हो जाएगा आपका? 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, मूल राशि का 4 गुना। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया एवरेज से, टाइम एंड आवर से भी मेरे भाई। 72 नंबर मैथ का हो जाएगा। इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। कह रहा है एक कार ने एक यात्रा 15 घंटे में पूरे की। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, है ना, 15 घंटा में गया है। पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर की प्रति घंटा से गया है और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर की प्रति घंटा से गया है। तो बताएंगे 15 घंटे में कितना? तो 7.5 घंटा 20 किलोमीटर, तब 20 सत्ते 40, 10 50 150 इससे गया और 7.5 घंटा इससे गया है। 7 21 और 15 210 और 15 210 और 15 225 मेरे भाई। तो 5 5 2 7 375 कहाँ आ रहा है? थोड़ा सा कमेंट में इसका बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आधी दूरी गई है और टोटल कितना गया है? 15 घंटे में पूरा किया है। तो 20 सत्ते 40 140 और आधा घंटा, नहीं कुछ गड़बड़ यहीं कर दिए थे मेरे भाई, कुछ गड़बड़ यहीं कर दिए थे। 7.5 मल्टीप्लाई 20 करना था, ये कट जाएगा नीचे 10 75 दूनी 150 किलोमीटर और आपका क्या हो जाएगा? और आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 7.5 ये भी गया है। तो 3 सत्ते 210 और 30 का आधा 15, 5 2 2 में 150 जोड़ेंगे तो 5 5 2 7 375 आ रहा है। इसको एक बार देख लीजिएगा मेरे भाई। चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। (72) 73 में देखिए कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन था। 1857 के नेता थे मेरे भाई और ये ले ग्रैंड के अंग्रेज कप्तान था, ले ग्रैंड, उसी के खिलाफ में ये युद्ध लड़े थे। चलिए 74 नंबर में आइए। बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम का सही आरोही क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 74 नंबर का सी, रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और गामा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को। जज को इधर से उधर या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय कर सकते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 76 का 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 77 में आइए। 77 भी क्वेश्चन किसका है? मैथ का ही है मेरे भाई। किसी संख्या का आधा भाग 96 है
तो उस संख्या का 67% भाग कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन है 77 का, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 78 में कह रहा है, पूरा इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, 78 का इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 79 में आइए। अज्ञात मान ज्ञात करें। इसका अज्ञात मान क्या हो जाएगा? ये वाट के स्थान पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। चलिए आगे चलिए। निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है? निम्फ किसकी है? तो 80 नंबर का हो जाएगा बी, तिलचट्टा का। चलिए, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जिला में गोगाबिल नहीं है बताएंगे? तो आपका 81 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1, 3 और 4 में। समस्तीपुर में नहीं है, कैमूर में नहीं है, नालंदा में नहीं है। तो कहाँ है गोगाबिल? गोगाबिल कहाँ है मेरे भाई? तो कटिहार बच गया। चलिए 82 नंबर। प्रधानमंत्री जी वन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नहीं, 82 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 83, निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रनोदकों में उपयोग किया जाता है? रॉकेट में प्रनोदक के रूप में उपयोग किया जाता है N2H4। 83 का सी नंबर हो जाएगा, सॉरी 83 का डी नंबर हो जाएगा। उपरोक्त मतलब सभी, उपरोक्त में सभी हो जाएगा, ये नहीं होगा, सभी हो जाएगा। 83 का सभी हो जाएगा डी नंबर। चलिए थोड़ा जूम कर लिया जाए। निम्नलिखित में अज्ञात संख्या ज्ञात करें। तो 84 का क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर आपका रीजनिंग से है, 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 135। चलिए नेक्स्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था और समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के साथ हुआ था? मेरे भाई ये क्वेश्चन वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा मेरे भाई। हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें बताया गया है। तो 85 का हो जाएगा मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के समझौते के बाद क्या हो गया था? आंग्ल मैसूर युद्ध बंद हुआ था। चलिए, क्लोरोमिन टी है एक, क्लोरोमिन टी एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक। 87, चलिए x + 1/x = 3 है, तो x की पावर 7 + 1/x के पावर 7, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 843। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में आइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है? गैप जंक्शन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो इसका कमेंट करके मेरे भाई आप इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे चलते हैं। 2001 और 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत दर बढ़ी, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी घट गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन। एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। ये आपका क्या हो गया? रीजनिंग का ही क्वेश्चन इसको मान लीजिए। तो 90 आपका 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4:50 AM। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? 91 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना को। चलिए, परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रिट्स ने।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पर लिस्ट में करा दिया हूं मेरे भाई, सेम टू सेम और हूबहू क्वेश्चन। चलिए, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई, घन घन आपसे आ गया है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में धूप से बाहर निकलता है तो उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का, 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। चलिए आगे आइए, दिए गए पैटर्न को बताना है मेरे भाई, पैटर्न। चलिए, तो आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इसका भी कमेंट सेक्शन में, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं मेरे भाई। थोड़ा सा इसे कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट जरूर दीजिएगा। बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खाली स्थान परिवार रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं? तो 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 89%। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, खाली स्थान में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 99 कह रहा, फोटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। चलिए 100 का कह रहा, 75 में मैथ का क्वेश्चन है, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 में निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम ने 3 अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बंबई और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में लाया था? एकदम क्वेश्चन कराया हुआ है मेरे भाई, कल या परसों या तरसों 2-3 दिन के अंदर ये लेक्चर है, उसमें हूबहू यही क्वेश्चन मैं करवाया हूं मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। चलिए अगला क्वेश्चन, शैवाल के लिए गलत खोजे, शैवाल के लिए इसमें से कौन सा गलत है? तो 102 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मैनीटोल। लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है। चलिए 103 में आ जाइए, तो 103 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 103 आपका हो जाएगा क्या? 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ससुर। चलिए 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लेचली घोषणा। 105 का हो जाएगा, वह संख्या 5 से बड़ी है लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी है और 10 से छोटी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है मेरे भाई? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत और मांसपेशियां। चलिए आगे चलते हैं, प्राकृतिक रबर जो रबर के पौधे से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? किससे बना होता है प्राकृतिक रबर? ऑप्शन नंबर ए, सिस पॉली से, आइसोप्रीन से मेरे भाई, सिस पॉली उसी को बोलते हैं आइसोप्रीन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? पक्के मकान में कितने प्रतिशत परिवार रहते हैं? तो 108 का सी हो जाएगा, 1/3 परिवार। कठोर जल D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हार्ड वाटर मेरे भाई। कठोर जल को D2O भी बोलते हैं, D2O। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं?
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 109 का ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य से भिन्न कौन है? 36, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है, नहीं दूसरा तरह से 6 3 9, 6 5 11, 2 1 3 और 9 4 13, और आपका क्या होता है 6 3 9 जो हो जाता है 3 का स्क्वायर मेरे भाई, इसलिए ये दोनों में अलग है, बाकी किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है कहलाता है। 111 में आपका क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है? तो 111 का हो जाएगा सी, क्षतिपूर्ति बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई 112 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 112 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है मेरे भाई? बी में कह रहा है 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 3 और 1 सही है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है और इसका मुख्य कारण क्या है? 113 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है? तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ है, जो ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक अलग समूह में आता है चमगादड़। किण्वन क्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन क्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पाश्चर। चलिए, इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन 2 देशों के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर, फ्रांस और भारत, भारत और फ्रांस के साथ हुआ था बातचीत मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही है? आप बताएंगे। इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई मारना है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन आ गया मैथ का। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ना क्या, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वालों की संख्या बालों में 2/60 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती है? तो 118 का मैथ का क्वेश्चन है मेरे भाई। 118 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250। आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में है? आंख के लेंस के फोकस दूरी किसके नियंत्रण में है? तो सिलियरी मांसपेशी या सिलियरी बॉडी के पास। चलिए आगे का क्वेश्चन 120 नंबर। क्वेश्चन नंबर 120 मेरे भाई कह रहा 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग हैं, तो इसका राइट आंसर 120 में क्या हो जाएगा बताएंगे। देखिए, तांबा, सोना, चांदी धातु है, मरकरी एक द्रव है। मरकरी क्या है? एक लिक्विड है मेरे भाई। मरकरी एक क्या है? लिक्विड है, पारा है। मरकरी मतलब पारा है मेरे भाई। मरकरी क्या है? द्रव है, लिक्विड है। चलिए आगे 121 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, PWLQ हो जाएगा। चलिए 120 में आइए, विकास प्रगति, तो आपका ठहराव का क्या हो जाएगा? ठहराव कीजिएगा तो गिरावट हो जाएगा आपका। ज्ञान का अज्ञान, तो असफलता। ज्ञान है तो अज्ञानी को अज्ञान मिलेगा, असफलता को असफलता मिलेगा। चलिए 124 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालयन यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 में क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य भिन्न है? यहाँ वर्ग है 4 भुजा से,
घन है 5 भुजा से, सॉरी घन 6 भुजा से, 5 भुजा से क्या पंचभुज बनता है। घन 6 भुजा से, वर्ग 4 भुजा से, आयत 4 और त्रिभुज 3 बताएंगे इसमें से अलग कौन है। तो 125 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई। इसका अलग ऑप्शन है, सबसे भिन्न है त्रिभुज, 3 भुजा। चलिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आपका राइट आंसर 126 का सी हो जाएगा। 126 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरेनीज पर्वत किसके मध्य में स्थित है। पीरेनीज पर्वत 127 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर, स्पेन और फ्रांस के मध्य में स्थित है। कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है। तो आपका 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3। चलिए अगला क्वेश्चन 129 नंबर। 129 में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 129 में कह रहा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण शक्तियां, अनुच्छेद 348 गलत है। चलिए क्या हो जाएगा 130 नंबर में बताएंगे, 129 नंबर में क्या हो जाएगा। अब 130 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भक्षक कोशिकाएं हैं। भक्षक कोशिकाएं हैं 130 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज। चलिए ऑप्शन नंबर 131 में ग्रिड सारणी को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए मेरे भाई। चलिए तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। 132 नंबर में आ जाइए, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या हो जाएगा। 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या हो जाएगा, 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमित है। चलिए ये आपका रीजनिंग से आ गया 133 नंबर, 133 का हो जाएगा डी नंबर 42। प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है। तो 134 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है। 135 नंबर बोल रहा है कि कौन समूह में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई हाथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। चलिए अगला क्वेश्चन 136, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्र को संबोधित करता है। कौन इसमें से प्रथम सत्र को संबोधित करता है। 136 का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर डी, राष्ट्रपति। मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है। 137 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, H2CO3 प्लस HCO3 माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन 138, एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है। एक बीजपत्री पौधे में ग्राफ्टिंग मतलब वही नर्सरी जो तना काट कर लगाता है, में क्यों संभव नहीं है, ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 139, जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है। जल प्रदूषण के लिए हो जाएगा तलछट प्रक्रिया, सेडिमेंटेशन। फर्न उफा और कुई बिसेब खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान है। तो कोई विशेष व स्थान मतलब थोड़ा सा क्या है, गलती लिखा गया है मेरे भाई। 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या कोई विशेषव खान, विशेषव एगो होता है वो विशेषवर स्थान, एगो है कोई विशेषव खान है यहाँ। चलिए पेट्रोलियम क्या है, खान है, सही है क्वेश्चन। एगो कुशेश्वर स्थान है मेरे भाई दरभंगा में, लेकिन एक है क्या पेट्रोलियम खान है, कोई विशेषव खान। चलिए हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति भारत योजना निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ की थी। 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी मेरा भाई।
चलिए, मोनू शहर से साइकिल से गया, ये भी आपका डायरेक्शन से सवाल है रीजनिंग का। 142 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए, ये भी रीजनिंग का है, 3 वर्ष महीना पूछने का, ये भी रीजनिंग का है। 143 डी। पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? पीएच सूचक लिटमस, इसका राइट आंसर हो जाएगा 144 का डी, एक लाइक कैन से। चलिए अगले प्रश्न की ओर थोड़ा सा। अब कह रहा, नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मतलब यहाँ आपका क्या है, कथन दे दिया गया है आपको, यहाँ कथन दे दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ना है। निम्नलिखित में से हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ने वाले शिक्षक का युग्म कौन सा है? तो 145 का आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलिए। इन शिक्षकों में सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? 146 का सी हो जाएगा, बी नंबर। चलिए, राज्यपाल और राज्य से क्या करना है? मैच कराना है मेरे भाई। 147 का ऑप्शन नंबर डी है। पहला का हो जाएगा थर्ड, आरिफ मोहम्मद खान केरल से हो जाएंगे मेरे भाई। आरिफ मोहम्मद खान केरल से हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान केरल। और बी नंबर का हो जाएगा श्रीला गणेशन मणिपुर से, मणिपुर। श्री जगदीश मुखी, सी का आपका हो जाएंगे 2, नागालैंड। और श्री कलराज मिश्र राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई, 147 के बाद 148 आ जाइए। वायु का दाब का वही आयाम है जैसे कि खाली स्थान की होती है। दाब की वही आयाम है जैसा कि खाली स्थान की होती है। तो 148 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन का। 149 निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 149 का हो जाएगा आपका सी नंबर, हरियाणा से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का क्या है, सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 50 का ऑप्शन नंबर ए, कोली चिम्मा। कोली चिम्मा ने है कोलिम्मा, चरसकी, अस्टेनोबॉय और याबलो नोबी। तो चलिए, पूरे का पूरा 150 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है मेरे भाई। आप अगर आपको चाहिए रीजनिंग का, अगर आपको चाहिए रीजनिंग का और प्लस मैथ का सेपरेट वीडियो मेरे भाई, तो इसे भी मैं बनाकर, आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में चैनल पर ज़रूर लिखिएगा मेरे भाई। और यहाँ से अगर आपको चाहिए इन सब का वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगा मेरे भाई। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो और अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।